दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीताराम उइके। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण रचना का भाग 2 की विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल में नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ण रचना का भाग 2। वर्ण या अक्षर, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, और इन वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक, आगे देखिए। वर्णमाला एक दृष्टि में देखिए, इनको 3 तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजन की कुल संख्या कितनी होगी? 39 होगी। और अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, व्यंजन को भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, व्यंजन को भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन के रूप में, संयुक्त व्यंजन के रूप में, द्वित या उच्छिप्त व्यंजन के रूप में। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 33 है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। और द्वित व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, और इसी तरह से जो अयोगवाह है उनकी संख्या कितनी है? 2। ये अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, स्पर्श व्यंजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वर्गीय व्यंजन जिनकी संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या कितनी है? 4। और ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। आगे हम देखते हैं क्रम से। स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। इन्हें मूल स्वर की संख्या भी दी जाती है। और व्यंजनों का जो उच्चारण है इन स्वरों के बिना नहीं हो सकता। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता। और इन स्वरों को हम मात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। इनकी संख्या 11 है। छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री को हम बड़ा ऊ के बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो छोटा आ है वह हिंदी वर्णमाला में इसको क्या बोलते हैं? शहीद वर्ण कहते हैं, है ना। छोटा आ शहीद वर्ण है। शहीद वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे कि हमको क लिखना होता है तो सबसे पहले हम छोटा का लिखेंगे और आ लिखेंगे। ठीक है ना, तो इस का में आ छुपा हुआ है, इसलिए एक प्रकार से यह शहीद है, इसलिए हम इसको शहीद वर्ण की संज्ञा देते हैं, शहीद वर्ण कहते हैं। ठीक है, व्यंजन देखिए। वर्गीय व्यंजन, कौन सा व्यंजन? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में जैसे हम लिखेंगे क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। ऊपर से नीचे भी देखते हैं हम, वह 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो 5 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25।
या फिर इसको हम 5 में वर्ग लगा देंगे तो भी 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको क्या कौन सा व्यंजन बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक। आगे देखिए मूल व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, जिसमें 25 तो कौन से हो गए, वर्गीय व्यंजन हो गए, ठीक है। और 4 अंतस्थ व्यंजन होंगे। 4 कौन से व्यंजन होंगे, अंतस्थ व्यंजन होंगे, जो कि य, र, ल और व हैं, ठीक। ये अंतस्थ व्यंजन है। उसी प्रकार से उसमें व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है, श, स, स और हा। इनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। इनका निर्माण इस तरीके से होता है, जैसे आधा का स लिख देंगे तो अक्षा बन जाएगा, आधा त र लिखेंगे तो त्र बन जाएगा, आधा ज, आधा य आधा ज और या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्या हो जाएगा। इसी प्रकार से आधा श और र लिखेंगे तो स्र हो जाएगा, ठीक है। इनकी संख्या 4 है। आगे देखिए द्वित, द्विगुण, नए आगत वर्ण, उच्छिप्त वर्ण या उस्त्रिप्त वर्ण, ठीक है। इनका निर्माण अपभ्रंश भाषा से हुआ है। किनसे, अपभ्रंश भाषा से। इनकी संख्या 2 है। कौन से ढ़ और ढ़ा, ठीक है। इनको ऊपर की ओर फेंका हुआ भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अयोगवाह वह अक्षर होते हैं जिन्हें ना तो स्वर कहते हैं और ना ही व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। इनको हम नपुंसक वर्ण भी कहते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। व्यंजन वर्ण को देखिए, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इनकी मूल संख्या, व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है। वैसे कुल संख्या इनकी कितनी होती है, 39 होती है, ठीक है। व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के कुल 6 भेद होते हैं। कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और वैदिक वर्ण, ठीक है। व्यंजन स्पर्श व्यंजन की परिभाषा अगर हम देखें तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का प्रयोग होता है, ठीक है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमने देखा है 25, लेकिन इनमें मूल व्यंजन कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को आप देख सकते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। ये कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। इसमें जो मूल व्यंजन कहलाएंगे क, ख, ग, घ, इनकी संख्या 4 हो गई, और यहाँ से 4 ऊपर से नीचे 4, 1 2 3 और ये 4 4 तो 16 ये मूल व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो पंचम वर्ण है, अंतिम के जो है, ये पंचम वर्ण भी कहलाते हैं, और इनको नासिक वर्ण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नासिक वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान लगभग नाक से होता है। तो
जो का वर्ग है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से, ठीक है। चा वर्ग का तालु से, टा वर्ग का मूर्धा से, ता वर्ग का दंत से, पा वर्ग का ओष्ठ से, ठीक है। इस प्रकार से इनकी संख्या 25 है। 25 वर्ण है ये, और इन वर्णों को एक साथ हम क्या बोल सकते हैं? उदित व्यंजन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहेंगे? किन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहेंगे? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की ओर खींची जाए, ठीक है, श्वास किधर खींची जाए? अंदर की ओर खींची जाए, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। य, र, ल और व, ठीक। य और व को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है, बोलने में कम समय लगता है इस कारण से, ठीक। ऊष्म व्यंजन या उष्ण व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से शरीर में क्या पैदा होती है? गर्मी पैदा हो जाती है, हो जाए, उसे हम उष्ण या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। स, स, स और हा, ठीक है। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं। जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ऊपर हमने देख लिया था, जैसे कि कहाँ देखा था? ये अक्षा, ठीक है, अक्षा अधक्का और सा से मिलकर बना था, ठीक है। आगे देखिए कहाँ चला गया? ठीक है, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। द्विगुण व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं। कितने व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं? 2 व्यंजन वर्णों, ठीक है, उन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे ड और ढ है, बिंदी लगा देंगे तो ढ और अढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन को उच्छिप्त या आगत और निर्मित व्यंजन आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक। आगे देखिए वैदिक वर्ण। वैदिक वर्ण है ना, जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित रह गया है, हिंदी में जिसका प्रयोग नहीं होता है ना, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, उसे हम वैदिक वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या केवल कितनी है? 1 है, ठीक है, एक का नुमा बनता है ऐसे, ठीक है। वैदिक वर्ण, वैदिक वर्ण को लुंठित ड और लुंठित र कहते हैं। मराठी भाषा में आज भी इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक, मराठी भाषा में आज भी इस वर्ण का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, ज और फ, ठीक है ना। ये जो का के नीचे बिंदी लगी हुई है, इसको हम नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। तुर्की भाषा के 2 वर्ण हैं, ढ़ और ढ़। अंग्रेजी भाषा का 1 वर्ण है, कौन सा? औ, कौन सा? औ, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए कुछ वर्ण हैं जिनको इस तरह से भी हम किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे आधा द और या मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये धा बन जाता है। हम इसको कैसे लिखते हैं? विद्या, विद्या जैसे लिखना हो तो इस प्रकार से हमको लिखना होता है। उसी तरह से
जैसे ये धा लिखना हो, आधा दा और धा दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा। ठीक है ना। पा, आधा पा और रा बनाएंगे तो प्रा हो जाता है। ठीक है। आधा ट और रा तो क्या बन जाएगा, ट्र बन जाएगा। हमको ट्रक लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। इस तरह से हिंदी व्याकरण के वर्ण रचना का भाग 2 हमने देखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।